अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें और मेरे भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं दम में तैयार करदा आलू गोश्त। दम में बने हुए आलू गोश्त की तो जायका और मज़ा उसकी बात ही कुछ और है। इसके लिए मैंने बछिया का गोश्त लिया है। मेरे पास तकरीबन 1 किलो बछिया का गोश्त है और 4 गिलास इसमें मैंने पानी डाल दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसे दम में तैयार करेंगे, हमने इसे बिल्कुल खोलना नहीं है। और इस तरीके से बनाए हुए आलू गोश्त का जायका ही कुछ और है। इसमें पिसा हुआ धनिया डालेंगे आप 1 टेबल स्पून से तकरीबन 1.5 टेबल स्पून तक पिसा हुआ धनिया। ठीक है, और 1 टेबल स्पून आप ले लेंगे रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून आप लेंगे हल्दी, 1 टीस्पून आप लेंगे सफ़ेद ज़ीरा, मिक्स गरम मसाला साबुत आप ले लेंगे 1/2 टीस्पून के करीब, नमक 2 टेस्ट, पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा, मिक्स साबुत गरम मसाला, काली मिर्चें, दालचीनी और लौंगे और नमक हस्बे जायका। हम ये इसके अंदर 4 गिलास पानी डाला हुआ है गोश्त में, इसमें अब हम ये भी ऐड कर देंगे। उसके बाद देखें 3 अदद बड़े साइज़ की ये प्याज हैं। ये हम ऐसे ही साबुत इसके अंदर, ये देखें बिल्कुल साबुत हैं, इसको हम ऐसे ही इसके अंदर ऐड कर देंगे। चाहें तो 2 टुकड़े कर लें। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं, ये भी आप इसमें ऐड कर दें। बछिया का गोश्त है, क्योंकि गोश्त है और उसमें हम लहसुन अदरक का इस्तेमाल, मैं आपको पता है थोड़ा ज़्यादा करती हूँ। आप थोड़ा चाहें तो कम कर सकते हैं इसको, लेकिन अब मेरा आपको मशवरा ये है कि आप भी कभी भी जब बछिया का गोश्त या कोई भी चीज़ बनाएं, गोश्त की रेसिपी बनाएं, तो लहसुन अदरक का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा कीजिए। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगा और इसकी बादीपन को भी दूर करेगा। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, तकरीबन आधा कप के करीब मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी। सब चीज़ें डाल दी हैं, नमक डाल दिया, पिसी मिर्चें डाल दी, पिसा धनिया डाल दिया, प्याज टमाटर सब कुछ डाल के अब हम इसे कवर करके बिल्कुल तकरीबन 1 घंटे से पहले आपने इसको बिल्कुल नहीं खोलना। अब हम इसे कवर करके रख देंगे। तमाम मसाले एक साथ डालें। इस तरह इसकी भुनाई हो गई, तमाम इसका ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर बड़े बड़े साइज़ के कटिंग किए हुए आलू ऐड कर दूँगी। आलू डाल के खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इतनी देर पकाएंगे जितनी देर में ये हमारे आलू गल जाए। शोरबा आप अपने हिसाब से रख सकती हैं, जितना आप खाना पसंद करें। मैं तकरीबन इसके अंदर 2 गिलास पानी डालूँगी, ताकि पानी से ये आलू भी गल जाए और शोरबा भी बन जाए। बस अब इस स्टेज पे अभी इसको मैं कवर करके रखूँगी 5 मिनट के लिए। अच्छा, अब हम चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे किस हद तक गल गए। और आलू गल गए हैं तो बस ये हमारा माशाल्लाह गरम गरम हो रहा है बिल्कुल, और खूब अच्छी सी ग्रेवी देखें बन गई है। आप शोरबा अपने हिसाब से कम बढ़ कर सकते हैं। हम लोग के अंदर शोरबे वाला सालन पसंद किया जाता है। तो अब हम इसके अंदर इस स्टेज पर डाल देंगे लास्ट में बिल्कुल पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला। बस आप ये देखें, इसको मैंने कितना कम खोला है, आपके सामने है सारी वीडियो। बस इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका ये आलू गोश्त एक मुनफरिद जायके का और बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा। ये देखें, मज़ेदार सा आलू गोश्त बन के रेडी हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये आलू गोश्त की रेसिपी पसंद आएगी। आपको ये आलू गोश्त की रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी नेक दुआओं के साथ, तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।